हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों आज के लेक्चर में हम सल्तनत काल के बारे में बात करेंगे। आज हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे भाई, जिसका टाइम पीरियड 1206 से लेके 1290 तक था। यानी इस वंश ने 84 सालों तक राज किया। आप सभी को पता है 1191 और 1192 के अंदर दो लड़ाइयाँ हुई थी। तराइन की पहली लड़ाई और तराइन की दूसरी लड़ाई। तराइन की पहली लड़ाई के अंदर मोहम्मद गोरी पराजित हो जाता है और तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 के अंदर होती है, जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाता है। उसके बाद क्या करता है, मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को मरवा देता है। फिर मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत पर राज करने के लिए छोड़ देता है कि भी तुम भारत पर राज करो, मैं गजनी संभालता हूँ। 1206 के अंदर क्या होता है, भाई गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कर दी जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 24 जून 1206 को अपना राज्याभिषेक करवाया। उसके बाद सबसे पहला काम उसने क्या किया भाई, अपनी राजधानी लाहौर बनवाई। ठीक है, उसने अपनी राजधानी किसको बनाया? लाहौर को बनाया। उसने 1206 से लेके 1210 तक राज किया, यानी मात्र 4 सालों तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने राज किया। और इन 4 सालों के अंदर उसने बहुत सारे काम किए। उनके कामों की बात करें तो भाई पहला काम उसने किया कि भाई उसने कुतुब मीनार की नींव डलवाई। वैसे उसने कुतुब मीनार की नींव डलवाई थी, लेकिन उसका जो कंप्लीट काम करवाया था वो किसने करवाया था? वो इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, और भाई दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया उसने। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा, ये दोनों मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के अंदर बनवाई। इसे लाख बख्श भी कहा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा गया क्योंकि ये लाखों का दान देता था। ठीक है, इसने गोरी के साथ बहुत सारे युद्ध लड़े थे। यानी मोहम्मद गोरी ने बहुत सारे युद्ध लड़े थे। उन युद्धों के अंदर जो मेन रोल में था, मुख्य जो लीड रोल में थे, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही थे। ठीक है, तराइन की जो लड़ाइयाँ हुई थी, 2 लड़ाई हुई थी, उनमें भी मुख्य रोल कुतुबुद्दीन ऐबक का ही था। बात करते हुए इसकी मृत्यु 1210 के अंदर चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो जाती है और इसको दफनाया जाता है लाहौर के अंदर। ये था भाई कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। अब बात करते भाई इल्तुतमिश, यानी 1200 हमने पढ़ा है 1206 से लेके 1210 तक। अब 1211 से लेके 1236 तक इल्तुतमिश का टाइम पीरियड आता है। 1211 के अंदर क्या होता है कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली की गद्दी पर आराम शाह बैठता है। आराम शाह से उसकी जो प्रजा है वो नाराज हो जाती है और प्रजा की नाराजगी से तंग आकर इल्तुतमिश आराम शाह की हत्या कर देता है। प्रजा की नाराजगी से तंग आकर इल्तुतमिश ने 1211 के अंदर आराम शाह की हत्या करके गद्दी पर बैठ जाता है। अब बात करते भाई इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इल्बरी तुर्क था और ऐबक का गुलाम व दामाद था। जो ऐबक की मृत्यु के समय वो बंदायूं का गवर्नर भी था। ठीक है, आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच युद्ध कहाँ होता है? ये दिल्ली के निकट एक स्थान है जिसका नाम था जड़, वहां पर युद्ध होता है। इस युद्ध में इल्तुतमिश आराम शाह को पराजित कर देता है और उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि भाई इसके बाद इल्बारी वंश का शासन प्रारंभ हो जाता है। गोरी ने खोखरों के विरुद्ध इल्तुतमिश की जो कार्यकुशलता से प्रभावित होकर उसे अमीरुल पद दे दिया। ठीक है, गोरी ने इल्तुतमिश को अमीरुल पद दिया और इल्तुतमिश एक कुशल योद्धा भी था, कला और विद्या का प्रेमी भी था। भाई हमने पढ़ा है कि भाई जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाई है लाहौर, इल्तुतमिश ने क्या किया? इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र कर दिया लाहौर से दिल्ली, यानी लाहौर से दिल्ली लिया है अपनी राजधानी को। फिर क्या, बगदाद के खलीफा ने उसे सुल्तान आज़म यानी महान शासक की उपाधि दी। बगदाद का जो खलीफा था उसने उसे सुल्तान आज़म यानी महान शासक की उपाधि दी इल्तुतमिश को। भाई अब आगे पढ़ते हैं भाई इल्तुतमिश के काम
कि भाई इल्तुतमिश ने क्या क्या काम किए थे। ठीक है भाई, आप सभी को पता है कि भाई ये जो कुतुब मीनार की नींव थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डलवाई थी, और उसका जो निर्माण कार्य है वो कंप्लीट किसने करवाया था, वो इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए, जैसे दो महत्वपूर्ण सिक्के, जैसे भाई चांदी का टंका और तांबे का जितल। इसने ये दो महत्वपूर्ण सिक्के चलवाए। ठीक है, इसने सिक्कों पर टकसाल के नाम अंकित करवाने की परंपरा को आरंभ करवाया, यानी सिक्कों पर टकसाल के नाम अंकित करवाने की परंपरा को आरंभ करवा दिया। इसने भाई एकता प्रणाली की शुरुआत करवा दी। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है भाई एकता प्रणाली की शुरुआत किसने करवाई थी। एकता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने करवाई थी। और सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया था, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन भी इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। अब बात करते भाई ग्वालियर विजय के बाद इसने सिक्कों पर शक्तिमान सुल्तान ग्वालियर पर आक्रमण कर किया इसने, और वहाँ पर भाई इसने विजय प्राप्त की। उस विजय की खुशी में क्या हुआ कि भाई उस विजय की खुशी में इसने सिक्कों पर शक्तिमान सुल्तान, साम्राज्य व धर्म का सूर्य आदि शब्दों को अंकित करवाया। ठीक है, ये था भाई इल्तुतमिश के, इसने ये काम करवाए थे। ठीक है, फिर बात करते भाई उसकी मृत्यु कैसे होती है। बामियान अभियान पर आक्रमण करने के लिए ये जा रहा था। ठीक है, एक बामियान अभियान पर आक्रमण करने के लिए इल्तुतमिश जा रहा था, उस रास्ते में बीमार हो गया, बीमारी उसकी बढ़ गई, और उसी बीमारी के चलते वो 30 अप्रैल 1236 को उसकी मौत हो गई। ठीक है, ये था भाई इल्तुतमिश।